लेकिन एक बात कहकर गया क्या कि मंदिरों में कुछ सभी अनजान बने बैठे हैं, मंदिरों में कुछ सभी अनजान बने बैठे हैं, भला करके भोली शक्ल ये नादान बने बैठे हैं, और मेरे ही हाथों से तराशे पत्थर के सनम आज मंदिर में ये भगवान बने बैठे हैं। भगवान जन्म इंसान का पाया है, दोबारा अब ना पाओगे, खिलौने मिट्टी के हो एक ना एक दिन टूट जाओगे, और अगर हो गई मेरे बाबा की दया तो सीधा स्वर्ग जाओगे। अब बताइए बाबा के चरणों में कितने लोग हाजिरी लगाने आए हैं, उठा लो हाथ। और देखिए गणेश जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। गौरा मैया जैसे ही कैलाश पर्वत पर स्नान करने गई, मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे स्नान करूंगी, किसी ने देखा तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। अपनी मैल का एक पुतला बनाया, उबटन लगाई, उबटन से जो मैल निकलती उसका एक पुतला बनाया और पुतले में जान डाल दी। पुतला एक बच्चे के रूप में खड़ा हो गया, कहने लगी कि बच्चे जब तक मैं नहा कर बाहर ना आ जाऊं किसी को अंदर मत आने देना। गौरा मैया इतना कहकर अंदर चली गई, तभी शंकर भगवान आ गए, और जैसे ही शंकर जी अंदर जाने लगे, और जब शंकर जी अंदर जाने लगे तो बच्चे ने रास्ता रोक लिया कि बाबा कहाँ जा रहे हो। शंकर जी कहने तुम मुझे जानते नहीं, मैं इस कैलाश का राजा, मुझे शंकर भोलेनाथ महादेव त्रिकालदर्शी कहते हैं, ये मेरा घर है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ। कहने के सुनो बाबा मैं जानता नहीं कौन महादेव कौन शंकर, मुझे कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन मेरी मां नहारी, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। अब देखिए बच्चे की बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए पहले नहा
गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? किसी किसी गुस्सा आएगा। शंकर जी को गुस्सा आया, क्या आया? थोड़ा और गुस्सा आया, थोड़ा, अरे जोर से बोलो, क्या आया? और गुस्सा आया। और जब शंकर जी का गुस्सा बढ़ गया, शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, बच्चे की गर्दन काट दी। और काट कर जैसे ही अंदर गए, सुनिएगा क्या हुआ। सबको मार दूंगी, नहीं तो मेरे बच्चे को अभी जिंदा करो। और गौरा जी चंडी रूप में खड़ी हो गई, कहने लगी, जिंदा कर दो इसे, जिंदा कर दो इसे, अब तो मार ना करो। अभी तक बच्चा कह रहा था इंतजार करो, अब कौन कह रहा है? इंतजार। शंकर जी क्या कह रहे हैं? लाइन अच्छी लगे तो तालियां जाऊंगी। शंकर जी गौरा जी से कह रहे हैं, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खतरा बख्श दो, मैं खतरा हो गई, तुम्हारी शंकर जी ने जब गर्दन काट दी, गौरा जी कहने लगी जिंदा करो। अब देखिए, शंकर जी ने अपने भूत प्रेत को आदेश दिया, गण को आदेश दिया, ऐसी माँ के बच्चे का सर लेकर आओ जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सो रही हो। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा, ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। एक हथनी, भूत प्रेतों के पास दिमाग नहीं होता, वो उसका सर ले आए। शंकर जी ने शीश जोड़ दिया, और जब शीश जोड़ा तो गौरा जी कहने लगे, हे भगवान तुमने क्या कर दिया, इतना सुंदर बच्चा मेरा आधा इंसान आधा जानवर बना दिया। आज उनकी बदौलत है इतना सुंदर स्वरूप है बाबा का। अब देखिए, शंकर जी कहने लगे मैंने किया है ना। गौरा जी कहने लगी हाँ, अब इससे शादी कौन करेगा, कैसे करेंगे इसकी शादी, कोई पसंद ही नहीं करेगा, आधा इंसान आधा जानवर। शंकर जी कहने लगे मैंने किया है, मैं सुधारूंगा। और कैसे सुधारूंगा? दिया तुम जाना हो, गणपति बिना होएगी पूजा कोई, रक्षा करना मेरी, रक्षा करना मेरी, अब हमारे राम
अच्छी लगी है। जो पंखा चल रहा है थोड़ी देर के अपना पंखा रख के मुझे बता दी जहां से वहां तक किन्हें अच्छी लगी है। एक बार दोनों हाथों को उठा दो। अब अच्छी लगी गाँव के जाऊं, जोर से बोलना गाँव के जाऊं। गाऊंगी लेकिन उसके लिए इंतजार। जिस वक्त लंका में युद्ध चल रहा था, युद्ध की समाप्ति के बाद रात के समय रावण महाराज अपने कक्ष में आते हैं। मंदोदरी बड़ी चिंता में इधर उधर घूम रही थी। रावण ने पूछा क्या हो गया मंदोदरी, इतनी चिंतित क्यों हो? तो देखिए मंदोदरी क्या कह रही है, प्रभु आप मेरे बारे में नहीं सोचते, आपके सर पर है घमंड सवार। ये आपकी सोने की लंका आपको जग जीत कर दे देगी, लेकिन मैं ये जानती हूँ प्रभु अभी भी वक्त है। राम की सीता राम को वापस लौटा दो। ये सीता नहीं, ये स्वयं इस लंका का काल है जो पूरी लंका को तहस नहस कर देगी। लेकिन सुनिए रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। और मंदोदरी क्या कह रही है कि मैं क्यों चिंतित हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। सुनिएगा मंदोदरी की बात। सजन सोनी की दीवारें हमें सोने नहीं देती, चमकती तीर तलवारें, चमकती तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती। हे रावण महाराज, जिस माँ के बच्चे उसके सामने एक एक करके मरते जा रहे हो, आप बताओ कि उस माँ को नींद कैसे आएगी? रोने लगी मंदोदरी और कहने लगी सजन सोने, सजन सोने, सजन सोने, हम सोने नहीं हमें सोने चमकती तीर तलवारें, चमकती तीर तलवारें हमें सोने सजन सोने हम सोने नहीं देते, सजन सोने हमें सोने नहीं देती। भगवान श्री राम की सोने से निकली जो कलश, सोने से निकली जो चिड़ैया अभी तक वो जो लखन है ना, लखन वो शेषावतारी नाग की तरह फुफकारता है, उसको देख के डर लगता है मुझे। लखन भैया की फुफकारे हमें सोने नहीं देते।
यहाँ पर 10वीं कितने लोग पास हैं? कितने पास है 10वीं? इधर से वहां तक कौन सा अलंकार लगा? अभी तक नहीं भूलता मुझे वो वानर, अभी तक उसकी हुंकारें हम सोने नहीं देती। चमकती तीर तलवारें, चमकती तीर तलवारें हमें सोने। कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में हो? हाँ, कितने साल से? कितने साल से? 11 साल से है 6th क्लास में। इसके लिए ताली बजा दो भैया। 11 साल से 6th में पढ़ रहे। एक बात पूछूं आपसे? पूछूं? राम जी के पिता का क्या नाम था? राम जी के पापा का क्या नाम था? दशरथ। उनके पापा का नहीं पता। सीता जी के पापा का? अभी भैया ने बताया था पैसे के दम पे पप्पू पास हो रहा है, पैसे के दम पे कॉलेज में कैसा ये खेल हो रहा है, किताबों की जगह दिल का मेल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। आइए सुनिएगा ये अंतिम बात अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। ये वाला रावण को सोने का घमंड था। कौन से सोने का? ये वाले सोने का। और उनका सबसे विशाल देहधारी भाई, उसको सोने से फुर्सत नहीं थी। 3 भाई रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, तीनों ने शिव जी की तपस्या की, वरदान मांगा मुझको सोना चाहिए। रावण ने सोने की लंका मांगी, विभीषण ने कहा मुझे भक्ति रूप का सोना चाहिए, और कुंभकर्ण कहना चाहता था बेचारा कि मैं 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन सरस्वती जी ने थोड़ा कमाल दिखा दिया। 6 महीने सोता था, 1 दिन जागता था। इसीलिए कह रही मंदोदरी महाबलशाली, अगर वो चाहे तो युद्ध जिता सकता है, लेकिन वो सोता ही रहता, उठता ही नहीं। लेकिन अगर कुंभकर्ण ना सोता तो आज हम भी उसके पेट में बैठकर सीताराम सीताराम कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। एक वानर आया था, उसको भी नहीं भूल सकते। और आप कह रहे हो मैं सो जाऊं? सिया के अश्रु सिया के